पंजाब से पाकिस्तान तक एक फेसबुक फ्रेंडशिप जो 9 साल बाद बन गई एक शादी की कहानी। ये कहानी है कपूरथला की सरबजीत कौर, जो आज पाकिस्तान में नूर फातिमा के नाम से जानी जा रही है। कैमरे के सामने अपने मुस्लिम हस्बैंड नासिर हुसैन के साथ वो मुस्कुराती हुई नजर आई और अपनी पूरी लव स्टोरी दुनिया के सामने रख दी। सरबजीत ने बताया कि उनकी मुलाकात 2016 में फेसबुक पर हुई थी। एक सिंपल हेलो से शुरू हुई बात धीरे धीरे रोज की कॉन्वर्सेशन में बदल गई। दोस्ती हुई, फिर इमोशनल कनेक्शन और फिर प्यार। उन्होंने ये भी रिवील किया कि उनके हस्बैंड पिछले 22 साल से यूके में रह रहे थे। इसी दौरान सरबजीत पंजाब में अपने बच्चों के साथ थी। उन्होंने अपने मोबाइल फोन को बच्चों से छुपा कर रखा था ताकि उनके पर्सनल कॉन्वर्सेशन किसी को पता ना चले। 4 नवंबर 2025 गुरु नानक देव जी के प्रकाश पूरब के मौके पर सरबजीत ने सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई। उन्होंने कहा कि वो पहली बार ननकाना साहिब गई थी और गुरु नानक देव जी के दर्शन करके अरदास की थी। लेकिन 13 नवंबर को जब जत्था वापस इंडिया लौट रहा था तब सरबजीत नहीं आई। 15 नवंबर को निकाहनामा सामने आया जिसमें कंफर्म हुआ कि सरबजीत ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, अपना नाम नूर फातिमा रखा है और नासिर हुसैन से निकाह कर लिया है। सरबजीत का कहना है कि यह फैसला किसी प्रेशर में नहीं लिया गया है, उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला और शादी की। सरबजीत के लॉयर ने भी वीजा इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस को लेकर चल रही रिपोर्ट्स पर क्लैरिफिकेशन दिया। 20 नवंबर को सरबजीत का केस लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचा जहां उनके खिलाफ पिटीशन दाखिल की गई। रिपोर्टेडली सरबजीत को पाकिस्तान में एक सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया। 27 नवंबर को कपल ने प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने हैरेसमेंट ना करने का ऑर्डर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 4 जनवरी 2026 को सरबजीत और उसके हस्बैंड को ननकाना साहिब से अरेस्ट कर लिया गया। दोनों को अटारी बॉर्डर लाया गया ताकि सरबजीत को इंडिया वापस भेजा जा सके, लेकिन आखिरी पल पर उनका रिटर्न रोक दिया गया। 10 जनवरी को पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने सरबजीत के स्पेशल परमिट को कैंसिल कर दिया और सरबजीत को लाहौर के शेल्टर होम भेज दिया गया। 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी कि कैसे और क्यों वो अपने जत्थे से अलग हुई। 12 जनवरी को सरबजीत की इंडिया वापसी फिर पोस्टपोन हो गई, वीजा एक्सटेंड कर दिया गया और फिर 11 फरवरी 2026 को सरबजीत शेल्टर होम से रिलीज होकर अपने हस्बैंड के घर चली गई। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सस्पिशन तब हुआ जब अटारी बॉर्डर पर सरबजीत का इमिग्रेशन फॉर्म ब्लैंक पाया गया। एजेंसी सरबजीत की तलाश में थी। शुरू में इसे मिसिंग केस माना गया, लेकिन बाद में सच सामने आया। वो गायब नहीं थी बल्कि अपनी मर्जी से पाकिस्तान में रहकर नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। इंटरव्यू में सरबजीत ने अपने परिवार, बच्चों, वायरल ऑडियो क्लिप और पाकिस्तान पहुंचने तक के सफर पर खुलकर जवाब दिए। सरबजीत ने एक ही बात बार बार दोहराई, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। इंटरव्यू में सरबजीत ने अपने परिवार, बच्चों और वायरल ऑडियो क्लिप और पाकिस्तान पहुंचने तक के सफर पर खुलकर जवाब दिए। सरबजीत ने एक ही बात बार बार दोहराई, मैंने ये फैसला अपनी मर्जी से लिया है। एक तरफ सरहद, दूसरी तरफ जज्बात, एक तरफ पुरानी जिंदगी, दूसरी तरफ नई पहचान। पंजाब की सरबजीत कौर जो आज पाकिस्तान में नूर फातिमा है, उनकी कहानी अब सिर्फ एक पर्सनल लव स्टोरी नहीं बल्कि 2 देशों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है।